ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर के जो जैन सर हैं जिन्होंने तेलुगु में जो ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, सर आपको भी प्रणाम, आत्मवंदन, धन्यवाद सर। हमारा आप सब कर्मयोग देख रहे हैं, भगवद गीता का 3रा अध्याय, जिसमें हमने कर्मयोग, यज्ञ कर्म, सृष्टि, जीवन कैसे कनेक्टेड है ये भी देखा। और कल तक हम कार्यम आसक्त भाव से नहीं, अनासक्त भाव से कर्म करने हैं। अनासक्त भाव से कर्म करने से हम परम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ये देखा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 21, 22 ये 2 श्लोक देखेंगे। कल हमने 17, 19, 17 और 19 ये 2 श्लोक देखे। आज के इसमें श्रेष्ठ पुरुष कौन है और कैसे होता है, क्यों श्रेष्ठ पुरुष ने श्रेष्ठ पुरुष का आचरण सही चाहिए। हम और आप सब जानते हैं, हम बचपन से हमारे घर में जो बड़े करते हैं ना, वही बच्चे करते हैं। जैसे माँ खाना बनाती है तो छोटी सी बच्ची अपने छोटे छोटे बर्तन इकट्ठा करेगी, झूठ मूठ का खाना बनाएगी, मैं खाना बना रही हूँ। फिर कुछ रहते मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ बेटा बोलेगा मैं ऑफिस जाके आता हूँ। ये सब बच्चे लोग करते हैं। ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इमिटेशन, मतलब जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो इसीलिए बड़ों को हम भी बोलते हैं, तू बड़ा है ना घर में, तुमको ठीक रहना चाहिए ना, तुम ठीक रहोगे तो छोटा ठीक रहेगा बच्चे रहने से। और घर के जो बड़े सदस्य हैं वो प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उनका कहना हमेशा माना जाता है क्योंकि वो सही रहते हैं। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में अगर वो इंजन का जो ड्राइवर है ना वो अगर सही रहेगा तो अपने आप सभी यात्री सुरक्षित रहेंगे। मगर अगर ट्रेन में ड्राइवर सही नहीं रहेगा तो यात्री असुरक्षित रहेंगे। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है 21वें श्लोक में, यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति या ज्येष्ठ व्यक्ति, घर में जो बड़े हैं वो जो करते हैं, तत्तत् देवेतरो जनः, देव इतरो जन, तत्तत् एव इतरो जनः, ऐसे हैं वो, मतलब बाकी जन भी वही करते हैं। सयत् प्रमाणम कुरुते, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के अनुसार चलता है, क्योंकि वो एक प्रमाण रहता है कि उन्होंने। हम भी देखते हैं जब हम कहीं रास्ते पर निकलते हैं तो हम पूछते हैं कोई गया है ना इसके ऊपर, तब हम जाएंगे। वैसे ही जीवन में भी हम देखते हैं क्यों हम ये मार्ग पर चल रहे थे, कि ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जो भी किया है हम और आप सब उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम श्रेष्ठ के जो वर्तन है उसके अनुसार चल रहे हैं, अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हम बोलते अरे पत्री जी ये करते थे, हमको भी करना है, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। उनको पता था क्या करने से मैं परमात्मा तत्व तक पहुंचूंगा, तो वो मार्ग उन्होंने बना के रखा, जिसके कारण हमें सुगमता हो रही है उस मार्ग पर जाने की। नहीं तो ध्यान क्या है, एग्जैक्टली कैसे बैठना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे से, और एक चीज़, वो जो कुछ करते थे उसके पीछे कोई कामना नहीं थी। हम और आपको वो सिखाते हैं कि आप जो कुछ करोगे, ध्यान अभी क्या हो रहा है, बहुत 10 में से 7 से 8 लोग, मुझे शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए इसीलिए मैं ध्यान करूँगा, मुझे मानसिक स्वास्थ्य चाहिए इसीलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, और अगर आपको वो नहीं मिला तो आप छोड़ के भाग जाओगे।
तो हमको निष्काम, अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना है, ध्यान ध्यान के लिए करना है। करके देखो, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि उस प्रदर्शनी में 1 मिनट दिया गया था, 1 मिनट में जितना बटोरना है बटोरो, उतना आपका हो जाएगा। तो एक सयाना आदमी आके उसने क्या किया, राजा के सिर पर ही हाथ रखा कि तुम मेरे तो सब मेरा। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, निष्काम भाव से हम और आप ध्यान करते रहेंगे, ज्ञान संपादन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो वो एक बार वो आत्म तत्व के साथ हम जुड़ जाएंगे, एक बार वो परमात्मा तत्व के साथ जुड़ेंगे ना, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ गई समझ में नहीं आएगा। हम शरीर के लेवल पर जिएंगे ही नहीं, हम आत्मा के लेवल पे जाएंगे। कल भी मैंने कहा कि फिर एक प्लेन में बैठ के टेक ऑफ करने के बाद जैसे सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, वैसे सब चीज़ छोटी लगने लगेगी। कब होगा ये? यद्यत आचरति श्रेष्ठ, निष्काम भाव से हमें ध्यान करना है। पत्री जी ने कोई कामना नहीं रखी थी, एक ही कामना थी कि मुझे जो आनंद मिला है ना वो सबको मिले। यही हमारी भी कामना हो कि ध्यान तो मैं करूँगा मगर मुझे शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए। कितने वर्ष इस विषयों में हम पड़े रहेंगे, ये सब विषय ही है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ये भी है, मैं अशांत हूँ। आप ध्यान करिए, अपने आप सब आएगा। अगर मांग रहे हो, एक बच्चा अपने बाप के पास अगर 1 लाख मांग रहा है तो वो 1 लाख ही देगा, मगर वही वो बच्चा अगर लायक हो, उसको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आने से बाप बोलेंगे अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे पास है, तो चिंता मत कर, ये होगा। तो हमें और आपको लायक बनना है। लायक कब बनेंगे हम? जब श्रेष्ठ के मार्ग पर हम चलेंगे। हम अपना मार्ग ढूंढ के, अच्छी बात है, बुरा कुछ नहीं है, मगर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा और वो मार्ग बहुत कठिन भी हो सकता है। तो इससे अच्छा ऑलरेडी जो इस मार्ग पर चले हैं उनके पीछे पीछे हम चले और हम लायक बने। एक छोटी सी कहानी बता दी हूँ। एक गांव था, गांव में एक आदमी था, गरीब था। वो धनी के पास पैसे मांगने गया। धनी बोला हमेशा तो लेता रहता है तुम, और लिए हुए पैसे वापस भी नहीं करता हूँ, ये टाइम मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। बेचारा मायूस होके आता है, एक साधु के पास जाता है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूँ, सांपत्तिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है। साधु हंसने लगता है। साधु बोलता है एक काम कर, थोड़ा सा लायक बन जा, यही धनी तेरे पास आएगा। बोलते मैं कैसे लायक बन सकता हूँ? थोड़ा साधन कर, थोड़ा मेडिटेशन कर, थोड़ा सत्संग कर, मेरे साथ थोड़े दिन रह जा। साधु सत्संग चालू हुआ जीवन का। साधु यत् प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ जो कर रहा है साधु, उनकी दृष्टि से वो साधु श्रेष्ठ था। तो साधु जो कर रहा था वही वो आदमी उसको फॉलो कर रहा था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसके पिछले कर्म कहो, उसका ये जन्म, वो इतना अच्छा संत बन गया कि उसकी वाणी में एक ताकत आई। वो जो बोल रहा था वो हो जा रहा था, उसको भी नहीं पता था ये कैसे हुआ, केवल सत्संग से हुआ। वो जो श्रेष्ठ था उनको फॉलो। हम और आप मेडिटेशन करते करते ये सब होता है। हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स माय डियर फ्रेंड्स कैसे सॉल्व होते हैं समझ में नहीं आता, मगर हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के रहेंगे ना कि हे भगवान मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कर, तो मुश्किल है। हमारा आपको करना क्या है? बस ध्यान करना है, सब हो जाए। उसको छोड़ दो, जो हो रहा है जीवन में उसको छोड़ दो, केवल ध्यान के लिए ध्यान करो। करके देखें हम क्योंकि इससे एक परम शक्ति को हम प्राप्त होंगे। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। तो वो आदमी उस प्रतिष्ठित, उस ज्येष्ठ व्यक्ति के साथ रहते रहते वो एक ऐसी सिद्धि आ गई उसमें कि वो जो बोल रहा था हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, इस धनी आदमी का बच्चा बहुत बीमार हो गया। तब उसको किसी ने बताया, लोग इसको भूल गए थे अभी, उसको किसी ने बताया कि अपने गांव में ना एक आदमी आया है और वो आदमी जो बोलता है वो होता है, वो आपके बेटे को ठीक कर सकता है, हमको ऐसे लग रहा है। तो वो धनी उसके पास जाता है ना और उसको बोलता है कि कुछ भी करो, मेरे बच्चे को ठीक करो।
तो वो हंसते हैं, क्योंकि वो तो पहचान जाते हैं धनी को, धनी पहचान नहीं पाता उनको। तो मेरा जितना संपत्ति है ना, उसकी आधी संपत्ति मैं आपके नाम कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, 10,000 देने के लिए जो तैयार नहीं था, वो आधी संपत्ति देने के लिए तैयार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो लायक बना। तो हम और आप लायक तभी बन सकते हैं जब हम किसी श्रेष्ठ ने बताए हुए मार्ग पर चले। अभी हम कर ही रहे हैं ना। हमारी स्वर्ण मैम कहो, ब्रह्मर्षि पत्री जी कहो, इन्होंने जो आनापानसती ध्यान ये किया है, हम केवल 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करें, अच्छी बात है शुरू शुरू में, मगर कभी तो हम प्राइमरी से हाई स्कूल में जाएं, हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करें। थोड़ा धीरे 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 इसको बढ़ाना जरूरी है। केवल ध्यान के लिए ध्यान करना है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा ये बढ़े, कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से कितने जन्मों तक इन्हीं विषयों के साथ हम रहेंगे बताइए? कितने जन्म हमने व्यर्थ किए हैं। इस जन्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे हमें गाइड मिला है, गाइडेंस मिला है, जिनका स्वर्णा मैडम का गाइडेंस है, अच्छे एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ है, चेतना स्वरूप साथ है, फिजिकली रहे न रहे, तो हम उन सब का अपने जीवन में मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करें, इस आत्म तत्व तक पहुँचे। इसीलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते। वो जिस प्रकार से, क्योंकि प्रमाण है, हम और आप जानते हैं व्यास जी ने भी भगवत गीता लिखी तो उनके ध्यान के अनुभव से आई हुई ये गीता है, और उन्होंने कुछ मार्ग बताए, उस मार्ग पर कई लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, भगवत गीता को भी फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि पत्री जी को भी ध्यान मार्ग में फॉलो कर रहे हैं, स्वर्णा मैम को फॉलो करते हैं, सत्संग करते हैं। ये सब करते करते हमें क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, आत्मा तत्व की प्राप्ति होगी। फिर कुछ करना ही नहीं है, ऐसे नहीं है। अगले श्लोक में दिया है, ऐसे नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो तो आप कुछ नहीं करना है आपको, सॉरी, कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म मतलब हमारा कर्तव्य कर्म, हमारा स्वकर्म जो है उसको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम 22वें श्लोक में देखेंगे, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति, कृष्ण बता रहे हैं अभी कि हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं। सही बात है, जो स्वयं शास्त्र हैं, जो स्वयं वेद हैं, जो स्वयं परमात्मा तत्व हैं, उनके लिए क्या है? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे ना, लोग भी कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए कर्म करना ज़रूरी है। कर्म फल जो है वो भी सिर पे लेना ज़रूरी। हम और आप जानते हैं कृष्ण जन्म में जब कृष्ण का अवतार हुआ तो रामावतार में जिस बाली को उन्होंने मारा था, वही बाली आखिरी में व्याध बन के उनके पैरों पर उसने बाण छोड़ा और कृष्ण स्वधाम गए। कर्म उनको भी नहीं चूका। महाभारत का युद्ध तो कृष्ण का क्या स्वार्थ था उसमें? धर्म संस्थापनार्थ, इस समाज के अच्छाई के लिए उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, मगर गांधारी के पुत्रों की हत्या हुई कहो या युद्ध में उनकी डेथ हुई, तो गांधारी ने इतना बड़ा श्राप दिया कि पूरे तुम्हारे कुल का नाश होगा। उन्होंने वो भी शिरोधार्य लिया। सही कहा जाए तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था, मगर लिया ना। कर्म करके कर्म फल हमको और आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि आप भी, आप अगर ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब ठीक है, कर्तव्य कर्म भी करना है। कर्तव्य कर्म करते समय अच्छे फल बुरे फल सब भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो तो आपने अगर दुष्कृत किया है तो आपको उसका फल नहीं, उस फल की तीव्रता कम होगी, मगर वो फल सामने आएगा। कर्म किए हैं तो कर्म फल आएगा ही आएगा। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है
त्रिषु लोकेषु इन तीनों लोकों में 7 लोक हैं, कभी ये भी हम देखेंगे, उसमें कि अभी 3 ही लोग भू भुव स्व। अभी कोई हमारी एक बहुत अच्छी मास्टर हैं शर्मा मैडम, वो बता रही थी कि स्वर्ग भी थोड़े दिन के लिए है। हमारे तुलसीदास जी बोलते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी हमेशा के लिए। स्वर्ग क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आपको आपके घर में सभी अनुकूलता है, आपके पास एसी है, आप 4 व्हीलर में, कहीं भी आपको दुख नहीं है, वही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में अलग थोड़ी ना कुछ है। और आप बहुत दुख में हैं, आप किसी हॉस्पिटल में हैं, ये है वो है, बड़े परेशानी, शारीरिक परेशान व्याधि है, मानसिक व्याधि है, आप नरक में हैं। यही तो स्वर्ग नरक है। स्वर्ग नरक कोई अलग नहीं है, कोई अलग जगह नहीं है, यही है सब। तो और सुख हमेशा नहीं रहता, ये हमने देखा है। दुख भी हमेशा नहीं रहता, आज है कल नहीं रहेगा। और सुख दुख एक्चुअली है ही नहीं, ये हमने बनाए हुए हैं। हमारे अनुकूल स्थिति है, सुख है, स्वर्ग है। हमारी प्रतिकूल स्थिति है, दुख है। आप कहोगे शारीरिक व्याधि को कैसे करोगे? हमारी ही कर्म है ना। हमने मांसाहार कभी तो किया है इस जन्म, नहीं तो पिछले जन्म में, तो वही तो सब हमारे सामने आ रहे हैं। किसी ने वो किसी को जेब ही नहीं है जो आपके लिए देने के लिए। आपके ही कर्म आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें तो क्यों हम दुखी हो? और स्वर्ग नरक ये सब जो कल्पनाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स, सब तो नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, भू भुव स्वर्ग, ये तीनों लोक में किंचन, मुझे कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मगर मुझे कुछ प्राप्त हो न प्राप्त हो, मैं कर्म करता रहता हूँ। क्योंकि मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो ये पृथ्वी पर के लोग बोलेंगे कि कृष्ण भी तो नहीं कुछ कर रहा है, हम क्यों करें? और फिर आलस्य और प्रमाद बढ़ेगा। और अभी हमने देखा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते, तो फिर वो कुछ न कुछ, फिर वो पत्थर मारना शुरू करेंगे, लोगों को घरों में जाके विध्वंस बनाना शुरू करेंगे। निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बैठ बैठ के करेंगे क्या? तो यही करेंगे जो दिख रहा है। इसीलिए हमारे कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। हम और आप जानते हैं विदेहराज जनक जी जो हैं इतने श्रेष्ठ थे। इसके पहले शायद या बाद में उन्होंने उदाहरण दिया है, भगवत गीता में एक ही व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, विदेहराज जनक जी का। क्योंकि इतने महान थे वो, जिनको कृष्ण स्वयं महान मानते थे, भगवान स्वयं महान मानते थे। विदेहराज को भी कर्म करने पड़े, राज्य चलाना पड़ा। उनके इसमें ऐसे कहते हैं कि राज्य में जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा और तब उन्होंने हल चलाया खेतों में। माय डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे 13वें अध्याय, मैंने कल भी कहा था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस क्षेत्र रूपी शरीर में उन्होंने सांसों का मेडिटेशन मतलब हल चलाया, तब सीता रूपी शक्ति प्राप्त। हम और आपको यही तो होता है, हम यही कर रहे हैं। जब हम अवेयरनेस से सांस ले रहे हैं तो उस ऊर्जा की प्राप्ति हमको समझ में आ रहा है। अभी तक हम सांस ले रहे थे मगर हम अवेयर नहीं थे। फिर एक बार कहूँ, अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी। तो हम अभी अवेयर होने के कारण हमें समझ में आ रहा है कि हमारे में शक्ति आ रही है, ऊर्जा आ रही है। वैसे ही जनक राज ने भी हल चलाने से ही, मतलब मेडिटेशन करने से ही शक्ति रूपी सीता उनके जीवन में आई। उसके बाद हम जानते हैं हल चलाते समय उनके किसी खेती के भाग में एक पेटी मिली, और उस पेटी जब उन्होंने खोली तो उसमें सीता जी थी। तो ये कुछ नहीं है, ये शक्ति है जो आई है इसके कारण, ध्यान के कारण। और फिर राम तत्व, आत्म तत्व, उनके जीवन में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जनक जी जैसे श्रेष्ठों को भी कर्तव्य कर्म करना पड़ा, कृष्ण को भी कर्तव्य कर्म करना पड़ा। अच्छे बुरे कर्म, उन कर्मों के फल, ये सब हम और आपको भी करना है। मगर अब हम मेडिटेशन में आए हैं, अब हमारे पास ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसे महान श्रेष्ठ चेतना हमारे साथ रहती हैं, स्वर्णा मैडम जैसे एनलाइटन पर्सन, आपका गाइडेंस हमारे पास है, सत्संग हमारे पास है। तो हम सोच समझकर अवेयरनेस से कर्म करें। मैंने
अभी तक हमारा जो यज्ञ कर्म चल रहा था उसमें मैंने कहा अवेयरनेस से कर्म मतलब यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म क्या है? राग द्वेष रहित कर्म, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, राग द्वेष रहित कर्म, अहंकार रहित। मैंने किया, कल हमने जड़ भरत की कथा देखी थी, मैंने उस हिरण के बच्चे को मैं देख रहा हूँ इसीलिए वो जीवित हैं, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। मैं ये इस प्रकार माय डियर फ्रेंड हमारा पतन कर सकता है। अहंकार रहित कर्म, राग द्वेष रहित कर्म, निष्काम भाव से कर्म, कोई कामना नहीं, कर्तव्य करने हैं, बच्चों को बड़ा करना है। ये बच्चे बड़े होने से मुझे देखेंगे, वहीं फिर दुख जहाँ अपेक्षा, बार बार बोलती हूँ, जहाँ कामना आई वहाँ अपेक्षा, कामना मतलब अपेक्षा, अपेक्षा आई, अपेक्षा भंग का दुख पक्का है आपके जीवन में। अपेक्षा मत रखो, मेरा क्या कर्तव्य है, बच्चे रहे, माता पिता रहे, पत्नी रहे, पति रहे, मेरा जो कर्तव्य है मैं करूँगा, उनका जो है वो उनके इसमें देखेंगे, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य कर्म वो देखें। मैं अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा, मगर उसके साथ साथ चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, लोक कल्याण के लिए कर्म करना ही है। ये यज्ञ कर्म हो, केवल राग द्वेष रहित निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, अहंकार रहित कर्म कर रहे हैं, मतलब आप यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं। यज्ञ कर्म चौथा लोक कल्याण के लिए, मैंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, मुझे और लोगों को इसके लिए प्राप्ति, आत्म प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, मारुति ध्यान केंद्र हमारी आशा मैम सर, विमल सर चलाते हैं, नीलम मैम वहाँ सेवा करें, ऐसे कई मास्टर्स हैं PSSM के जो बिना शुल्क सेवारत हैं, जो हमारे पत्री जी ने शुरू किया है माय डियर फ्रेंड। यत्यत आचरति श्रेष्ठ, उन्होंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की, हजारों लोगों को ध्यान सिखाया। यही चीज़ वो हमको भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है। तो इस प्रकार हम यज्ञ कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व हमसे दूर नहीं है। अब क्या हो रहा है? अर्जुन कर्तव्य कर्म करने से बच रहा है, युद्ध से भाग रहा है। वैसे ही हम भी बहुत बार, नहीं मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में इतने काम रहते हैं ना कि मुझे सेंटर में आने को नहीं बनता। करो ना, सब करो, मगर कुछ एक समय, ये समय से ये समय मैं फ्री हूँ, मैं आऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं जाऊँगा, क्योंकि घर घर है, आखिर कुछ न कुछ प्लस माइनस राग द्वेष चलता रहता है, छोड़ना नहीं है कुछ भी चीज़। मगर आज अगर नहीं मिला तो ठीक है, दिन में आज कुछ गेस्ट थे, बहुत व्यस्तता थी, कोई कुछ नहीं हो पाए, तो रात में मैं 1 घंटा कम सोऊंगा, मैं ध्यान में बैठूंगा, या सुबह जल्दी उठूंगा। कल गेस्ट आने वाले हैं मेरे घर में, मुझे ये सब हो रहा है, मैं कल सुबह जल्दी उठ के ये करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेडिटेशन ही हमें आत्म तत्व तक पहुँचाएगा, मगर इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय सत्संग करना है, कर्तव्य कर्म यज्ञ कर्म करने हैं, केवल कर्तव्य कर्म नहीं। कर्तव्य कर्म ये यज्ञ कर्म हो, यज्ञ कर्म अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमने कल भी देखा, हमको बहुत बुरी तरह से लताड़ा गया है कि मोघ पार्थ से जीवती, उसका जीवन व्यर्थ है। स्तेन एव, अगर यज्ञ कर्म नहीं कर रहा है तो वो चोर है, ये भगवत गीता कहती है, मैं नहीं। तो हम और आप सब यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः, जैसे श्रेष्ठ, जैसे हमारे पत्री जी, स्वर्ण मैम जैसे कह रहे हैं, उनके मार्ग पर चलना है और हमारे कर्तव्य कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, तभी उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। प्राप्ति होने के बाद फिर तो कुछ है ही नहीं, मगर तो भी कृष्ण स्वयं परमात्मा थे, तो भी वो कर्तव्य कर्म कर रहे थे। हमको भी अपने कर्म करते रहे, कर्म किसको छूटे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कर्म करने से हमारे ऋण कम होते हैं। कई पिछले जन्मों में हमने किसी किसी के ऋण लिए हैं, वो पूरे निकल जाएंगे। वो निकलने का एक ही मार्ग है, मेडिटेशन से ठीक है, तीव्रता कम होगी, मगर कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ेगा। एक छोटी सी, हम लोग कन्याकुमारी गए थे, तब एक साउथ इंडियन ये थे, मास्टर थे, बहुत अच्छे मास्टर थे, वो बता रहे थे, उनकी अपनी कहानी बता रहे थे माय डियर फ्रेंड्स।
वो उनका बिजनेस था, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप थी। वो बोले, बहुत बुजुर्ग थे, अभी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। बोले मैंने स्वयं अपने जीवन में मेरे दोस्त को और उसके परिवार को धोखा दिया है और मुझे कैसे भुगतना पड़ा इसका ये। बोले हम दोनों की ये थी, मैं इतना सधन नहीं था, उसकी 70% पार्टनरशिप थी और उसका धन व्यय कर रहा था और मैं केवल 30% मेरे शेयर्स थे। तो मुझे 30% ही मिलता था और मुझे लगता था कि ये कितना संपन्न तरीके से, कितना अच्छे से रह रहा है। तो हम दोनों एक बार यात्रा के लिए गए। यात्रा के लिए जाने के बाद मैंने उस आदमी को पानी में डुबा के मार दिया, वो स्वयं बता रहे हैं। और उसकी पत्नी को मैंने बताया नहीं कि ऐसे हुआ है। उसकी पत्नी उसका है, उसके पहले उन्होंने उसका हैंडराइटिंग ये वो सब उसके जैसा सीख लिए और मैंने उसके पत्नी को करीब करीब 1 साल ऐसे दर्शाया कि वो जीवित हैं और वो लेटर्स लिख रहा है। फिर जब उसके लेटर्स आना बंद हो गए तो पत्नी, अब वो पूछेगी तो किसको पूछेगी, तो वो मुझे पूछती थी कि इनके कैसे, अभी तो लेटर्स आना भी बंद हो गया है। तो मैंने कहा नहीं पता वो कहाँ गया रहेगा, मैं भी नहीं बता सकता, मेरे भी कांटेक्ट में नहीं है। इस प्रकार इन्होंने 10 साल वो परिवार परेशान रहा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बीच इनके घर में बच्चा आया, जो जो बच्चा पूरी तरह से दिव्यांग था। वो बच्चा बेड से उठने, वो स्वयं बता रहे थे, मेरे घर में करीब बहुत सालों के बाद बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा दिव्यांग था। हम हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान थे। 10 साल मैंने उस परिवार को परेशान किया। ये बच्चा 10 साल तक था, बच्चा बोलता नहीं था। आखिरी में जब उसका आखिरी, डॉक्टर ने भी बोला कि ये ज़्यादा जी नहीं पाएगा, उसने आखिरी में मेरा हाथ पकड़ा जोर से और मुझे बोला, दादा मैं वही हूँ जिसको तूने मारा है। और उसने बॉडी वेकेट की। माय डियर फ्रेंड्स, वो बोले ये मेरे जीवन की कथा है। तब मैंने और मेरे, वो विवेकानंद आश्रम में रहते थे, मैंने और मेरे पत्नी ने उसी दिन हमने संसार छोड़ा और हम इस आश्रम में रहने आए। और हम इस आश्रम में सेवा देते हैं क्योंकि हमें अपने कर्म काटने हैं। वैसे हम और आप जब तक कर्म नहीं करेंगे, हमारे पिछले जन्म के ऋण हम काट नहीं पाएंगे। कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, मगर वो करते समय यज्ञ कर्म हो, ये याद रखें। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा मिली है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान करिए, सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, हमें पहुंचना है मुकाम तक, इसीलिए धन्यवाद।